अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रुबीनास किचन एंड डेली व्लॉग्स। तो ये है हमारा मुंबई का व्लॉग, जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि बने रहना। तो मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ मुंबई और मैं कुछ 7:05 की ट्रेन में बैठी थी, यानी कि पंचवटी ट्रेन में। और उसके बाद में 11 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे पहुँच गई थी। जैसे कि उसका टाइमिंग है 7 से 11 बजे का, मतलब टाइमिंग है, ऑफिस टाइम पर वो पहुँच जाती है। तो मैं यहाँ पर पहुँच गई थी और मेरे साथ में ना मेरी फ्रेंड भी, उसका कोई प्लान नहीं था आने का, लेकिन वो आ गई थी मेरे साथ। उसका कुछ दूसरा काम था यहाँ पे, वो मेरे साथ आगे नहीं रहने वाली है शॉपिंग में, वो चली जाएगी। उसका जो काम था उसको मैं वहाँ ड्रॉप कर दूँगी। लेकिन हम दोनों ने एक प्लान कर लिया था कि हम दोनों ब्रेकफास्ट जो है वो साथ में करेंगे, क्योंकि मैं मेरे अम्मी के घर पे जाऊँगी जोगेश्वरी। मुझे जाने के लिए 1.5 घंटा लगेगा, फिर आने के लिए 1.5 घंटा लगेगा, और फिर मैं वहाँ पर नाश्ता वगैरह करूँगी, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी, तो फिर मुझे और 1-1.5 घंटा, यानी कि मुझे क्रॉफर्ड में मोहम्मद अली रोड पर आने के लिए कम से कम 4 से 5 बज जाएंगे। तो मुझे उतना टाइम वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि मैं ऑब्वियसली 2 से 3 दिन के लिए आई हुई थी। तो मैं ज़रा भी मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी मेरा फुल एनर्जी है, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे मेरी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि शॉपिंग में घूमना आसान बात नहीं है, पैरों की तो बहुत ज़्यादा हालत हो जाती। तो फाइनली मैं और मेरी फ्रेंड जो है वो हमारी ऑल टाइम फेवरेट होटल जो है पटेल होटल, वहाँ पर बैठ के हमने कीमा पाव और अंडा रोटी खाया। उसके बाद मुझे ना बकुल लेना था, तो ये यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी अहमद कंपनी में। बाकी मैंने बहुत सारी जगह पर ढूंढा, लेकिन मुझे बकुलदानी भी कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, और जो बकुल रहता है जिसका जो फ्रेगरेंस जो वाला मिलता है वो मुझे वहाँ पे कोई अच्छा मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पे मुझे मेरे रेट के हिसाब से जो मुझे रिजनेबल लगा वो मैंने ले लिया। यही वाली डिज़ाइन की मैंने ली है, लेकिन थोड़ी ग्रीनिश टाइप की ली है, तो मैंने ये वाला ले लिया और बकुल भी मैंने ले लिया वहाँ से। उसके बाद हम वहाँ से निकले। मेरी फ्रेंड जो है मुझसे अलग हो गई, वो उसके काम के लिए वो कहीं और चली गई, और मैं और मेरी भांजी, यानी कि मैंने जोगेश्वरी से मेरी भांजी को बुला लिया था, आगे मैं आपसे उसको भी मिलवाऊँगी। तो यहाँ पर मैं पाकिस्तानी सूट लेने के लिए ये समीर कलेक्शन में आ गई। यहाँ पर बहुत सारे ओरिजिनल, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी यहाँ पे मिल जाती है, और ओरिजिनल क्वालिटी के यहाँ पे पाकिस्तानी सूट्स रहते हैं। तो मैंने यहाँ से अनम निदा के लिए पाकिस्तानी सूट्स परचेज़ कर लिए थे। मैं बस यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे ऐसे वाले टाइप के, यानी कि तवक्कल ब्रांड, फिर ज़ेप्तान का, और एक होता है रमशा, यानी कि ऑल जो भी जितने भी यहाँ पे ड्रेसेस है वो ओरिजिनल पाकिस्तानी, लोन भी यहाँ पे ओरिजिनल मिल जाते हैं। तो वहाँ से मेरा काम ख़त्म होने के बाद फिर से हमको भूख लग गई, क्योंकि वहाँ पे हम गए थे कुछ 12:30 बजे, और उस शॉप से हम 3 बजे के करीब बाहर निकले थे। फिर वहीं सामने मीनारा मस्जिद के सामने ही है ये वाली शॉप, और थक के मैं एकदम बेहाल हो गई थी एकदम, क्योंकि इतने सारे कपड़े देखने के बाद ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक माशाअल्लाह बोलकर एक रेस्टोरेंट थी, वहाँ पे हमने शवरमा और चिकन टिक्का वहाँ पे हमने खा लिया था। और उसके बाद यहाँ पे ना ये मोहम्मद अली रोड, सॉरी नाखोदा मोहल्ला है, नाखोदा मोहल्ला की जो बैक साइड वाली गली है ना, वहाँ पे ये मैं हमेशा जब भी वहाँ जाती हूँ ना, तो ये एप्पल वाला जो वहाँ पे एक शरबत मिलता है, मिल्क शेक, वो मैं हमेशा पीती हूँ। और वहीं पे ना मेरी नज़र मेरे कोई रिश्तेदार पे पड़ गई, यानी कि ये जो है ना, ये आंटी, ये है मेरी जो बहू है, यानी कि मेरे भतीजे की जो बीवी है, उनकी अम्मी और उनकी खाला मुझे वहाँ मिल गए थे। ऐसा बोलने को मुंबई बहुत बड़ा है, लेकिन कोई ना कोई टकरा ही जाता है। और ये जो गली है, तो ये नाखोदा मोहल्ले के बैक साइड वाली गली है। यहाँ पे आप इतनी इफ़रात कपड़ों की क्वालिटी, यानी इंडियन कपड़ों की वैरायटीज़ आपको मिल जाएगी, यानी कि ब्राइडल वाली भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और ऐसे भी यानी कि ईद के लिए या फिर शादियों के लिए, मतलब हर टाइप के कॉटन सूट्स, वर्क वाले सूट, हर टाइप के इंडियन सूट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ ही में यहाँ पे इमिटेशंस की भी अच्छी खासी शॉप्स है। वैसे मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं था, बस मैं ये आप लोगों को बताने के लिए इस गली में एंटर की हूँ। नाखोदा मोहल्ला भी मैं आपको एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर अंदर यहाँ पे इस गली में घुस रही हूँ। वैसे मुझे जाना था यहाँ से डायरेक्ट जुमा मस्जिद के पास, तो मैं यहीं से होते हुए जाने वाली थी, तो मैंने सोचा कि ये वाली वीडियो भी आपसे शेयर कर ले। तो यहाँ पे मतलब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अगर कोई हज उम्रा पे जा रहा है उनके लिए हर टाइप के कपड़े यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और देखिए अभी तो रमज़ान आया भी नहीं, रमज़ान स्टार्ट भी नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पे इतनी क्राउड है। अगर रमज़ान में आप यहाँ पर आओगे ना, तो बस धक्का लगेगा और आप आगे बढ़ते जाओगे। जो शॉप में जाना चाहते हो वो शॉप में आपको तो जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और रमज़ान में यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है यहाँ पे रात तक, यानी कि सहरी तक क्राउड चलता है। तो ये रही मेन नाखोदा मोहल्ले वाली गली। यहाँ पे भी सब वैसे ही कपड़े, ब्राइडल टाइप के घरारे, शरारे और नॉर्मल ड्रेसेस और हैवी ड्रेसेस, हर टाइप के ड्रेसेस आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको कभी जाना है तो आपको यहाँ पे आने में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और ये रही एक इमिटेशन की दुकान, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जो हल्दी में वो दुल्हन वगैरह पहनती है ना, पीले पीले फूल वाले सब ज्वेलरी, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो ये भी मैंने आपसे शेयर किया। लेकिन यहाँ पे हर टाइप की चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसे कि बेड शीट्स, टॉवेल, हर टाइप की चीज़, लेसेस वगैरह। अगर टेलरिंग का कुछ काम है तो टेलर भी यहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट मिल जाता है, यानी कि कोई ड्रेस आपने ख़रीद लिया रेडीमेड और आपको उसको अल्टर वगैरह करवाने, तो वो सब वहीं पे अवेलेबल होता है। तो मैं यहीं से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि अभी फ़िलहाल यहाँ पे इतनी गर्दी नहीं है, लेकिन शाम जैसे जैसे होंगी वैसे वैसे यहाँ पे गर्दी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे एक मेमन स्टोर भी थी जो अक्सर इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिलता होगा कि वहाँ पे अक्सर सेलिब्रिटीज़ वगैरह यानी कि कोई कोलैबोरेशन के लिए जाता है। स्पेशली सबा इब्राहिम उनके व्लॉग में उन्होंने बताया था कि मेमन और मरियम जहाँ पे ब्राइडल कलेक्शन बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे, तो कभी आपको वहाँ से परचेज़ करना हो तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। तो यहाँ से मैं बस अभी बाहर निकल के आगे बढ़ने की कोई हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और आगे वाली गली में बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो मैं वहाँ से नहीं जाना था मुझे। और मैं बस यहाँ से निकल रही थी तो मुझे यहाँ पे एक बेडशीट वाले भाई की दुकान दिख गई, तो बस मैं यहाँ पे उसका भी कलेक्शन चेक करी थी। यहाँ पे भी बहुत अच्छे थे और सिर्फ 300-400 रुपये में अच्छे से अच्छी बेडशीट यहाँ पे मिल रही थी। यानी कि मुंबई महंगी भी है और मुंबई सस्ती भी है। सस्ती तो बहुत ज़्यादा है, जैसे हम मार्केट में जाएंगे उस हिसाब से हमको वहाँ पे महंगा या सस्ता चीज़ें मिल जाती है। अगर हम स्टोर में जाते तो थोड़ी महंगी होती है, और अगर हम पतारों पे से ले लेते हैं जो कि नॉर्मल स्टॉल्स होते हैं, उनको हम पतारे बोलते हैं, तो वहाँ से हमको सस्ते भी यानी कि अच्छा खासा बार्गेन हो जाता है। यानी कि अगर सामने वाले दुकान ने हमको अगर 1000 रुपये बोल दिया है कोई चीज़ का रेट, तो हम वहाँ से 700 रुपये, 600 रुपये, 500 रुपये तक भी बार्गेन कर सकते हैं कि आप किस टाइप का बार्गेन करना चाहते हो, आप यानी बार्गेन में कितने क्या बोलते होशियार हो, उस हिसाब से आपको वहाँ पे बार्गेन करना होता है और उस हिसाब से आपको महंगी सस्ती चीज़ें मिल जाती है। तो ये गली जो है मैं जा रही हूँ फाइनली यहाँ से जुमा मस्जिद के पास, मुझे मंगलदास मार्केट जाना है और यहाँ पे सब होलसेल की ही शॉप है। आप देख सकते हो यहाँ पे पर्स की शॉप्स है, छोटी मोटी प्लास्टिक की चीज़ें जैसे कि रबर बैंड्स वगैरह जो होते हैं ना नोट वगैरह पे लगाते हैं वो वाले, और फिर स्टिकर्स वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे ना होलसेल रेट में मिलता है। और यहाँ पे टोटली जो भी चीज़ें मिल रही है, टॉयज़ वगैरह बच्चों के, तो यहाँ पे लेस की दुकान है, इमिटेशंस की दुकान है, सब चीज़ें होलसेल में। तो यहाँ पे जो है ये है अपना हैंगर्स की दुकान, और वो भी होलसेल में मिल रहा है यहाँ पर। और मुझे यहाँ से कुछ लेने थे हैंगर्स, पर मैंने वहाँ से नहीं परचेज़ किया। मैंने सोचा कि पहले कपड़ों का काम निपटा लेती हूँ। तो फाइनल मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ जुमा मस्जिद, और जुमा मस्जिद के सामने ही जो है मंगलदास मार्केट है, तो मुझे वहाँ जाना था बच्चों के लिए कुछ थान में से मुझे कपड़े लेने थे। तो मैं फाइनल यहाँ पे मंगलदास मार्केट पहुँच गई हूँ। यहाँ पे अलाउड नहीं था ज़्यादा वीडियो शूट करने के लिए, फिर भी मुझसे जितना हो सका, जो दुकान वाले ने मुझे अलाउड कर दिया था वहाँ पर मैं अच्छे से शूट कर पाई थी, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी फाइनली। बच्चों के लिए मुझे कुछ अनारकली सूट्स वगैरह सिलवाने थे, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे है ना जो टिश्यू का मटेरियल होता है ना वो लेना था, प्रिंटेड फ्लोरल वाला। तो बस मैं यही यहाँ पे चेकआउट कर रही थी, और ये जो अंकल थे बहुत अच्छे थे, इन्होंने मुझे वीडियो शूट लेने दिया था। तो मुझे यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह पसंद आए थे और मैंने यहीं से परचेज़ किया है बच्चों के लिए। और फिर मैं अच्छे से मार्केट ढूंढ ली थी कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं भी काफ़ी सालों के बाद यहाँ पर आ रही थी, क्योंकि जब से हमज़ा यानी कि मेरे पास आया है, यानी कि हमज़ा जब से हुआ है तब से मैं ये सब मार्केट आना बंद कर दी थी, क्योंकि हमज़ा बहुत ज़्यादा परेशान करता था मुझे, और अब वो फाइनल बड़ा हो गया है तो मैं उसको छोड़कर यहाँ पर अब आ सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अच्छे खासे चीज़ें देख ली थी, अच्छे खासे मैंने मटेरियल्स यहाँ पे देख लिए थे, सबके रेट्स वगैरह निकाल लिए थे। जैसे आप चाहो वैसे आपको यहाँ पे हर चीज़ का मटेरियल, अच्छी मटेरियल आपको मिल जाएंगे, लेकिन इंडियन, ठीक है। तो ये इंडियन सूट मार्केट है, इंडियन मटेरियल मार्केट है। तो यहाँ से मैं बाहर निकल गई थी और मुझे यहाँ पर है ना ये जो गली है ये जुमा मस्जिद वाली गली है। तो यहाँ पर तो आप इफ़रात चीज़ें, यहाँ पर तो पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो जो मैंने इनके अनारकली सूट्स के जो कपड़े वगैरह लिए तो उसी के ऊपर मैं मोजरी यहाँ पे देख रही थी, तो मैंने मोजरी भी वहाँ से ले ली है। और आप यहाँ पे देखोगे ना कांच के बर्तन की तो इतनी सारी वैरायटी थी कि आपकी नज़र एक पे टिकी नहीं रही थी, अरे ये भी अच्छा है, अरे ये भी अच्छा है, अरे ये भी अच्छा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी थी कि बस देखते बराबर ऐसा लग रहा था कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन कितनी चीज़ें लेंगे हम। तो मैंने जो मुझे ज़रूरी था, जो मेरे लिए ज़रूरी चीज़ें थी फ़िलहाल अभी के लिए, तो वो मैंने सब यहाँ से परचेज़ धीरे धीरे मैंने कर लिया है। और ये क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, मुझे शॉर्ट में ही बताना है, क्योंकि ये सेकंड ब्लॉग भी मुंबई का आने वाला है। मैं जो आगे की जगहों पे जा रही हूँ, एक्सप्लोर करने वाली हूँ, तो वो भी मुझे आपसे शेयर करना है। तो मैं इसलिए ज़्यादा डिटेलिंग में यहाँ पे नहीं बता पा रही हूँ। तो ये भी मतलब यहाँ पे जो गली है ना, इसके अंदर सब डेकोरेशन का सामान, यानी कि गालीचा, कालीन और जितनी भी डेकोरेशन की कांच की जो ग्लास की चीज़ें होती है, बर्तन वगैरह जो हम यूट्यूब पे या इंस्टा पे देखते हैं अलग अलग,
और एकदम रिजनेबल रेट में 100 रुपये में, 150 रुपये में हर चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो मुझे यहाँ से 2-4 चीज़ें लेनी थी तो वो मैं ले ली हूँ। और समरीन को तो आपने पहले भी देख लिया है रेस्टोरेंट पे, तो यहाँ पे वो ज़रा धूप से बचते हुए निकल रही थी। तो ये जो है ना, ये वाली जो गली है इसको लोहार चाल बोलते हैं। तो लोहार चाल में जो है ना काफ़ी सारे डेकोरेटिव आइटम थे, जैसे कि झाड़ फूल पत्ती जो आर्टिफिशियल होते हैं, ये वहाँ पे वो सब मिल जाता है। और ये जो है ना सामने वाली जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, ये जो है ये क्रॉफर्ड मार्केट है। यहाँ पे फ़िलहाल मैं अभी नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ पे शोएब आने के बाद जाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ से जो भी चीज़ें लेनी हो शोएब के साथ में परचेज। फिर इतना चलने के बाद जाहिर सी बात है कि फिर से भूख लग गई थी। तो यहाँ का जो रगड़ा है मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाला रगड़ा और चने बटाटे। तो मैं यहाँ पे फिर से आ गई थी, और फिर से यानी कि मैं आ गई हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे मुझे रगड़ा और चने बटाटे खाने थे। तो मैं और समरीन जो है शेयरिंग में खा लेंगे। इनकी तो ट्रिक ही अलग होती है, क्या पता कौन सा जादुई मसाला डालते, मैजिकल मसाला। जो टेस्ट इनके पास मिलता है वो कहीं पे भी नहीं रहता। आप कितनी भी घर में बनाने की कोशिश कर लो, मतलब ये जो ठेले पे जो रगड़ा वगैरह मिलता है ना, उसकी जैसी बात नहीं आती है। तो मैंने यहाँ पे रगड़ा और चना बटाटा वगैरह अच्छे से खा लिया था, एंजॉय कर लिया था। उसके बाद हम आगे की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग को जाना है घर। क्योंकि अब मैं थक गई थी, क्योंकि सुबह जो 6 बजे से मतलब 5:30 बजे से मैं उठी थी, और मुझे ट्रैवलिंग भी करना था। उसके बाद से मैं बस यहाँ पे घूम ही रही हूँ, और अभी तक घर पे नहीं जा पाई हूँ। तो बस रास्ते से चलते चलते मुझे जाना था ज़करिया मस्जिद के पास से होते हुए मुझे मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन पे जाना था। तो देखा कि यहाँ पे अचानक से ना भगदड़ हो रही, क्योंकि म्यूनसिपालिटी वाली गाड़ी देखा अपने अभी यहाँ से क्रॉस हुई। ये सब उन्हीं को देख के डर रहे थे, और अपने अपने जो पता रहे थे उसको सकल रहे थे, यानी कि पैक कर रहे थे। उनके जाने का तो फिर से लगा देते। तो फाइनल मैं बैठ गई थी वापस से लोकल ट्रेन में, और अब मैं जा रही हूँ जोगेश्वरी। बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत हेक्टिक था, क्योंकि यहाँ से घर पे जाने के बाद मेरा कुछ काम ख़त्म होने वाला नहीं है। मैं थोड़ा से फ्रेश हो जाऊँगी, और उसके बाद मुझे निकलना है टेलर के पास, क्योंकि जो भी मैंने कपड़े वगैरह लिए हैं वो मुझे टेलर को स्टिच करने के लिए देना है। तो रेलवे स्टेशन यानी कि जोगेश्वरी में पहुंच गई हूं। अब फटाफट से मैं मेरी अम्मी के घर पे जाऊंगी, पहुंचूंगी, वहां पे फ्रेश हो जाऊंगी, और उसके बाद मैं आ गई थी वैशाली नगर जो जोगेश्वरी में है। तो ये बहुत ही फेमस मार्केट है यहाँ का। तो यहाँ पे वो टेलर थे, तो मैं उनके पास में मैंने कपड़े वगैरह दे दिए थे स्टिच करवाने के लिए। अनमनीदा का मैं वहाँ से माप जो है घर से लेकर आई थी, बस उसी का माप वगैरह दे के, कपड़े वगैरह दे के, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ भी हो गई थी कि नीदा का एक जो ड्रेस था वो मुझे एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। तो मैं वो आपसे बाद में शेयर करूंगी। तो ये है वैशाली मार्केट। यहाँ पे सारी इंडियन कपड़ों की बहुत सारी स्टॉल्स है, और यहाँ पे बहुत सारी यानी कि इतनी सारी चीज़ें मिलती है ना, जैसे कि नाकोदा मोहल्ले में वैसे यहाँ पे भी मिल जाती है, बस थोड़ा सी रेट का फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे एक फ़ास्ट फूड की एक स्टॉल थी, मैं फिर से यहाँ पर बैठ गई हूँ खाने के लिए, क्योंकि अब घर पर जाके खाने का ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी से कोई चीज़ खा लो। और जो मेरी भतीजी रहती है जोगेश्वरी में, तो वो भी कहीं शादी में जाने वाली थी, तो मैंने उसे तकलीफ़ देना पसंद नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं बाहर ही कुछ खा लेती हूँ। तो यहाँ पे फ़ास्ट फूड में बहुत अच्छी चाइनीज़ मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर वैशाली नगर में ही एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट में बैठकर चाइनीज़ वगैरह मैंने खाया। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।